प्रीवियस ईयर के पेपर लगा के देखो, उसमें कितने नंबर आ रहे हैं, कितना पीछे हो, कौन से टॉपिक मिस हो रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत करो, उस गैप को पूरा करो। 1 महीने का टाइम है। इस डेटा से जो हमने इंटरप्रेट किया है, ये हमने प्रॉब्लम तो बता दी बच्चों को कि ये है, ऐसा ऐसा होता है। अब इसका सोल्यूशन भी है क्या, जो जैसे हमने कहा था। ये ध्यान रखें, जब पेपर कर लिया तो ये जरा देखने की कोशिश करें कि सबसे पहले जो चीज़ की इजी क्वेश्चन कौन से आपने गलत कर दिया, छोड़ दिए। हाय एवरीवन, आइए विवेक सर, नेक्स्ट एपिसोड। हेलो सर। हेलो सर। तो आज हमारा नेक्स्ट एपिसोड है हाँ, जेई एडवांस 2021 के बच्चों के लिए, राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कस किया था 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज हम्म, या मिस्टेक्स जो बच्चे अवॉइड कर सकते हैं बिल्कुल। इस एग्जाम में 1 हाँ। महीने के अंदर, है ना। हाँ। तो पहला पॉइंट हमारा सर, एक बार आप रिकॉल करा देंगे, क्या था। पहला था कि इजी क्वेश्चन आपको चूज करना है हर सब्जेक्ट में भले सबसे पहले। शुरू में भले आपको 15 से 20 मिनट लग जाए, बिल्कुल। पेपर ढूंढ में इजी ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट ढूंढना है है ना। आपको। हर एक में कूदना नहीं है, बिल्कुल। बहुत गहरा गड्ढा हो सकता है, निकल नहीं पाओगे। बिल्कुल। दूसरा आपको देखना है कि केमिस्ट्री आपके लिए एक तुरुप का इक्का है, वहां पे मेहनत लास्ट करोगे। के 1 महीने में केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक को घोट के रट लो, हाँ, नंबर बढ़ जाएंगे, नंबर बढ़ने के, multi-folds। हाँ, क्योंकि अंतिम समय है, यही हो सकता है। यही हो सकता है। दूसरी चीज, तीसरी चीज चीज वही था कि नेट प्रैक्टिस करो। जो एग्जाम आपको 6 घंटे देने हैं, आप थकोगे, हाँ, उस चीज के लिए practice। आपको स्टेमिना घर में ही आपने वो कर देना स्टेमिना है। बिल्ड करो। और शुरू के 2 घंटे में जब आपका स्टेमिना हाई रहता है, हाँ, तब आप इजी क्वेश्चन ढूंढ के कर लो। बिल्कुल। लास्ट के 1 घंटे में अगर आप छूट भी जाएगा, स्टेमिना कम भी हो जाए, तो टफ क्वेश्चन छूटने से नुकसान नहीं है नहीं, करेक्ट। राइट। हाँ, तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, फिर आज हमारा सेशन, आज हम लोग क्या नया बताने वाले हैं। तो ये जो 3 चीजें थी हम लोगों ने अपने गट फील से बताई कि हमें जैसा लगता बिल्कुल, था। आज हम लोगों ने क्या किया है कि थोड़ा डेटा देखा और डेटा के बेसिस पे भी वो चीजें रीइंफोर्स हो सकती हैं। डेटा मतलब हम लोगों ने मार्क्स वर्सेस रैंक्स के बारे में, करेक्ट है ना, हमने देखा। ताकि गोल सेट हो जाए बच्चों का, राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज की वीडियो का बच्चों जो टारगेट है वो है गोल सेटिंग। आपके सामने हमने लास्ट टाइम 3 मेजर पॉइंट्स दिए थे, बहुत ही जो जनरल पॉइंट्स थे, लेकिन आज स्पेसिफिकली आपके सामने एक डेटा के साथ एक आपका गोल सेट करने का हम लोग काम करेंगे कि एग्जैक्टली कितने नंबर लाने पे एडवांस में सिलेक्शन हो सकता है, और पिछले 10 साल से इन मार्क्स वर्सेस रैंक का ऑन एन एवरेज ट्रेंड क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट में हम लोग देखेंगे उस ट्रेंड से एक बहुत ही मजेदार एक आउटकम जो हम लोगों ने इंटरप्रेट किया है, जो हमें लगता है कि क्यों आखिर ऐसा क्यों आ रहा है। हाँ, डेल्टा 7% क्यों है, हाँ, ये हम लोग लास्ट में बात करेंगे, ठीक है ना। हाँ। तो आप लोग चाहे तो डायरेक्टली लास्ट में भी जा सकते हैं वीडियो में, बट आई वुड रिकमेंड यू, इफ यू आर सिंसियरली प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एडवांस, तो ये जो आपको हम इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, इट विल हेल्प यू टू मेक अ टारगेट, इट विल हेल्प यू टू गेट अ कॉन्फिडेंस, एंड ये जितनी भी चीजें हम लोगों ने की हैं उसको आपको एज अ पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल करा देंगे वीडियो के बाद। सो चलिए सर, स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं मेजर पॉइंट्स, है ना। हाँ, तो सबसे पहले 2020 की बात करते हैं। बिल्कुल। हाँ, 2020 है ना, क्या 2020 हुआ? एडवांस पेपर की बात करते हैं, मेंस नहीं। करेक्ट। सो 2020 में एडवांस में 2 पेपर हुए थे। वैसे हर साल ही लगभग 2 पेपर हो रहे हैं ना। बहुत पहले की बात बिल्कुल। अलग थी जब तीनों सब्जेक्ट के एक पेपर होता था। अब 2 अब 2 पेपर ही हो रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2, हाँ, और दोनों पेपर में तीनों सब्जेक्ट आते हैं, हाँ। और कंप्लीट सिलेबस आता है। हाँ, ये बात आपको पता होगी। हाँ। 2 पेपर होंगे एडवांस के, दोनों में तीनों सब्जेक्ट और कंप्लीट सिलेबस होता है दोनों में, यानी ये दोनों इंडिपेंडेंट टाइप से पेपर होते हैं। ऐसा नहीं कि 50% उसमें ना, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो टोटल मार्क्स जो थे सर 2020 में 396 थे। हाँ, 396 दोनों पेपर मिला के, मतलब। बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि दोनों में आधे आधे ही थे, इनका कोई भरोसा नहीं, एक में 150, एक में 250 हो सकता है, वो इनका पैटर्न मर्जी है ना, से है। तो उसकी हम बात नहीं करेंगे, डेट इज वेरी रैंडम। हाँ, बट टोटल दोनों पेपर के मार्क्स मिला के 396 थे। टोटल कट ऑफ गई थी ओनली 150। बिल्कुल। कट ऑफ नहीं है सर, सॉरी, हाँ, लेट मी क्लियर, हाँ, 5000 रैंक। बिल्कुल। वैसे ऑल इंडिया सीट्स लगभग 15-17 हजार है, और रैंक तो 18-19 हजार तक निकलती है, 1-2 हजार ज्यादा ही लेते हैं क्योंकि हर बच्चे ज्वाइन करता नहीं। करेक्ट। तो रैंक लगभग आप मान के चलो 18-19 हजार तक क्वालिफाई हो जाएंगे बच्चे ऑल इंडिया से 18 से 20 हजार बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा, और वो जो सेलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया है, वो जो कट ऑफ है, वो और भी कम होती है। ये 150 तो मैंने टॉप 5000 की बताई है, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि उसमें आपको कोई भी आईआईटी मिल सकता है। 150 नंबर 496 में से 396 से अराउंड 400 में से 150 मार्क्स फॉर टॉप 5000 रैंक। तो लेस देन 40% ही है ये। एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ 37%। 37%। तो
अगर मैं इसको डिवाइड करूं, 2 पेपर हुए ना, हाँ तो एक पेपर में कितना लाना पड़ेगा? 75 करेक्ट ना, 150 का आधा, बराबर। 5000 रैंक लाने की बात कर रहे हैं। करेक्ट 75 और एक पेपर में 3 सब्जेक्ट है, तो पर पेपर कितना हुआ, पर सब्जेक्ट कितना हुआ एक पेपर में? वही 25 25 25 25। यानी आपने एक सब्जेक्ट में एक पेपर में 25 मार्क्स के अराउंड लाना है, और आप मान के चलिए 18 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 3 या 4 नंबर का होता है, राइट? 3 का या 4 का, मैच द फॉलोइंग 6 नंबर के होते हैं, बट दे आर टोटल ऑन एन एवरेज 18 कभी 16 कभी 19 20 21 ऐसे करके होते हैं, बट 18 ऑन एन एवरेज मान के चलिए। तो अगर मैं एवरेज 3 मार्क भी मान लूँ तो 24 नंबर लाने के लिए मुझे 18 में से 8 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, है ना? 7-8 क्वेश्चन सही करने, दैट इज लेस देन 40%, वही आएगी। हाँ। तो बच्चों ये है कट ऑफ। अगर आप टॉप 5000 में 2020 में कोई बच्चा अगर गया है तो जस्ट 150 मार्क्स लेके आया। लेकिन ये थोड़ा सा कहना इतना आसान जरूर लग रहा है कि सर ये तो बोर्ड के परसेंटेज की तरह है। इसमें थोड़ा सा कैच ये है कि इसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो नए आते हैं, डिफरेंट आते हैं, यूनिक आते हैं, और कॉन्सेप्चुअल आते हैं, रिपीटेड नहीं होते। तो आपको वहीं पे ही जा करके आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उस लिमिटेड टाइम में सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ता है। ये इसमें कैच है, ठीक। लेकिन इसमें एक दूसरा मिथ भी है। कई लोग बोलते हैं कि एडवांस में बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है ना? क्या ये पूरी तरह से सही है? ये तो हम लोग अभी देखेंगे। आई थिंक हम लोग जो देखेंगे उससे क्लियर हो जाएगा कि ऐसा नहीं, क्लियर हो जाएगा, राइट। हाँ। तो बच्चों ये सिलेक्शन होने के लिए सारे क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है। जो टफ क्वेश्चन है अगर आप वो नहीं भी करके आओगे ना तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। यही आज लास्ट की वीडियो में हम लोग कंक्लूड करेंगे यूजिंग बिल्कुल। डेटा। हाँ। तो ये तो 2020 की बात हुई। हाँ। अब हम लोग थोड़ा 10 साल की बात करते हैं। 10 साल में ऑन एन एवरेज कट ऑफ कितनी गई है, Correct. ताकि एक आइडिया लग जाए कि कितने नंबर लाने से क्या होता है ना? तो ये सर ये तो फीस का ग्राफ दिख रहा है मेरे को। ये क्या है सर? ये प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज दिस। तो आप लोगों को पता नहीं कितने अच्छे से दिख रहा हो, लेकिन यहाँ पे ईयर है और यहाँ पे बड़ा कर रैंक है। सकता हूँ मैं शायद इसको, तो बड़ा हो जाएगा क्या? ये पीडीएफ हम दे ही रहे हैं, पीडीएफ वो दे देख रहे हैं, लेंगे। हाँ ठीक है। तो रैंक है 5000 10000, और ये है कि ये परसेंटेज के बीच में डिफरेंस। मतलब आप बोल रहे हैं कि ये ईयर लिखे हुए हैं 2020 2019 2018 2017 और यहाँ पे ये जो चीज लिखी हुई है ये परसेंटेज मार्क्स हैं सिलेक्शन के लिए उस पर्टिकुलर ईयर के, उस रैंक के लिए 5000 के लिए, है ना? बिल्कुल। राइट। तो 2020 में कितना परसेंटेज नंबर लाने पे? 37%। 37। और मुझे 37 इसमें लोवेस्ट लग रहा है, और भी 37 के आसपास है कोई? 116 में। मतलब 2020 और 16 के टफेस्ट पेपर थे। टफेस्ट पेपर में कट ऑफ 37% गई है 5000 रैंक के लिए। 10,000 रैंक के लिए क्या है सर? 10,000 है 30%। सर देखो दोनों में 30 है, अरे गजब। हाँ, दोनों में 30 है, दोनों में 30। इसमें भी 30, इसमें भी 30। इसमें भी, यानी 10,000 रैंक के अंदर अगर आप लाते हैं अपनी एडवांस में तो जस्ट 30% आपने लाना है 10,000 के अंदर। अभी कट ऑफ 18 पे है, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम टॉप 10,000 की ही बात कर रहे हैं। सिलेक्शन और कम में भी हो जाएगा। 19 में क्या था सर? 19 में हुई है 42%। 42% था, 35%। लेकिन 10 यहाँ पे एकदम से डिफरेंस आ गया 35%। जरा 16 में देखते हैं कितना था। 16 में था, 17 में था 58 और 49। हाँ, 18 में फिर क्या था परसेंटेज? 5,000 के अंदर 44%। और 36। ये मीडियम पेपर लग रहे हैं दोनों मेरे को, है ना? 44 ये परसेंट। ये 58% कौन सा ईयर था? 17। 2017 में 58% कट ऑफ गई थी 5,000 के लिए। तो ये तो बहुत ऊपर चलेगी सर, क्यों? अब वही उसका रीजन हमें दिखेगा कि इजी पेपर, राइट। ये डिफरेंस करता है कि ये टफ है और ये इजी है। right. इजी पेपर में तो कट ऑफ ऊपर जाएगी बेटा, क्योंकि हर बच्चा करके आएगा। लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि किस रेंज के अंदर। ऐसा नहीं है कि 90% चली गई, 58% इज फिर भी 5,000 के लिए एक अच्छा नंबर है। 49% ये 10,000 के लिए। 16 में आप देखेंगे फिर से टफेस्ट पेपर आया, फिर से 36। Correct. 15 में फिर से रिलेटिवली मतलब मॉडरेटली टफ था, 40% कट ऑफ है, और जनरल की 10,000 की 33%। Correct. अच्छा, ये सारी कट ऑफ बच्चों जनरल की है। ओबीसी के लिए इससे थोड़ा सा कम, SC ST के लिए बहुत कम, ठीक है ना? फिलहाल हम लोग इन जनरल बात कर रहे हैं, ज़्यादा डेटा हमने अभी नहीं डाला, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। बट पर्पस ये है आपको बताने का कि क्या वेरी कर रहा है, किस रेंज में रैंक्स वेरी कर रही है। सर Correct. कुछ और आप बताना चाहेंगे इसमें? जैसे हमने, ये तो बच्चों को मिल जाएगा डेटा, इसमें क्या इंटरप्रेट करें हम लोग? मतलब समझ में आ गया कि 40 लगभग 30 से 40%
5,000 के लिए चाहिए 40 से ऊपर, और 30% से ऊपर चाहिए 10,000 के लिए, मोटा मोटा बिल्कुल 40% से ऊपर चाहिए 5,000 के लिए, 30% से ऊपर मार्क्स ले आओगे तो 10,000 के अंदर है। तो कुछ ये सब के मतलब क्या इसमें इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा आप बताएंगे? तो ये क्या लिखा हुआ है ये इस कॉलम में? ये इन दोनों का डिफरेंस है। डिफरेंस इसलिए लिया है कि हम देखना चाहते थे कि कितना डिफरेंस हो रहा है ओवर द इयर्स, इजी पेपर, मीडियम पेपर, डिफिकल्ट पेपर। ये तो ऑन एन एवरेज भी 7, 7, 7, 8, 7, कभी कभी 9 है, बाकी 6, 7, 8 एवरेज, ऑन एन एवरेज 8% मान सकते हैं। करेक्ट। तो इसमें एक चीज गौर करने वाली बात ये है कि हमने दोनों का ग्राफ बनाया है जो काफी 5,000 कांस्टेंट है। ये और इसका ये डिफरेंस का ग्राफ है। ये यहाँ पे है, ये वाला यहाँ पे है, और ये वाला यहाँ पे है। मतलब ये दोनों लाइनें के बीच का डिफरेंस एक ही है, बिल्कुल साथ साथ चल रही है, साथ साथ चल रही है। टफ पेपर आए, देखो जब इजी पेपर आया ऊपर गई तो दोनों ही ऊपर गई, दोनों ऊपर गई, है ना। टफ आया तो दोनों नीचे गई, लेकिन डिफरेंस वही रहा लगभग ऑन एन एवरेज, है ना। इससे एक चीज शायद बोला जा सकता है जो कि हम लोग को लगता है कि शायद हो, आप बता सकते हैं कि बच्चे आप ही सोच सकते हैं इसके ऊपर। ऐसा लगता है कि डिफरेंस बस इजी क्वेश्चंस का जो परसेंटेज है उसके कारण आ रहा है। जो पेपर में इजी क्वेश्चन है वो बच्चे कर पाते हैं, टफ वाले के कारण सबका ही छूटता है। हाँ, अगर ऐसा नहीं होता तो इन दोनों का रेशियो प्रोपोर्शनेट होता कि कुछ बच्चे इजी क्वेश्चन भी करते हैं, मीडियम भी करते हैं, टफ भी करते हैं। यहाँ वाला बच्चा भी इजी मीडियम टफ करता है, यहाँ वाला बच्चा भी इजी मीडियम टफ करता है। लेकिन बच्चे टफ करते ही नहीं सेलेक्ट होने वाले, वो पॉसिबल ही नहीं है शायद। हाँ, उस चीज के लिए इजी ही करके कहानी आपकी सिलेक्शन होता है। हाँ। अरे ओ माय गॉड सर, बहुत बड़ी बात कर दी आपने। हाँ, इजी ही कर करके, नहीं तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है सही इजी क्वेश्चन छूट करके उसे मतलब छांट करके उसे कर देना, बिल्कुल है ना। ये इस डेटा से एनालाइज हो रहा है, मतलब हाँ, क्योंकि डिफरेंस नहीं बढ़ रहा है। आपके हिसाब से ये डिफरेंस बढ़ना और कम होना चाहिए था, प्रोपोर्शनेट होता था, लेकिन हाँ। ये लगभग 0.5 का डेल्टा है। मतलब बच्चे आसानी जो सिलेक्ट हो रहा है 5,000 के अंदर, हाँ, वो कोई बहुत तेज बच्चा नहीं है, वो सिर्फ सही इजी क्वेश्चन छांट करके उनको अच्छे से कर देता है, और उसको सारे टॉपिक का बेसिक आइडिया होना चाहिए, राइट। कवरेज है उसका, सिलेबस कवर। तो हम शुरू से तो पहली वीडियो से तो हम यही बोल रहे हैं कि जो अपनी में, फील थी, हाँ, जो अपन ने किया है कि वो आसान क्वेश्चन को ढूंढ करके पीट दिया, हाँ, खुश, बस वही करना है। इससे यही लग रहा है कि अगर इजी आप अच्छे से कर लोगे तो आपका 5,000 के अंदर रैंक आना मुश्किल नहीं है। तो एक और इनको डेटा बता देता हूँ। 10,000 से 5,000 के बीच में मैंने जिस बच्चे के 5,000 नंबर आए, रैंक आई है, जिस बच्चे की 10,000 रैंक आई है, पिछले 10 साल का अगर एवरेज देखूं तो उनके परसेंटेज मार्क्स के डिफरेंस में लगभग 8, 7.5, 8 का डिफरेंस है हर साल ऑन एन एवरेज। ये बड़ी बात है कि पेपर टफ आए तब भी 7% का डिफरेंस है, पेपर आसान आए तब भी 7.5, 8, 0.5 ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये चीज ये इंडिकेट करती है कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो टफ क्वेश्चन के बेसिस पे नहीं, वो इजी क्वेश्चन के बेसिस पे बिल्कुल हो रहा है ना। बिल्कुल, मतलब 7% में आप 10,000 से 5,000 पहुंच सकते हो, 7% एक्स्ट्रा लाने पे। 7% ऑफ 400 कितना हुआ? 42 मार्क्स, है ना। 7 नहीं 28 मार्क्स, जस्ट 28 मार्क्स। ये क्या सर, इसका स्लोप तो नहीं पूछोगे अभी आप? ये तो हुई 5,000 वाले बच्चों की बात। अब थोड़ा एक बार मतलब दूसरे भी बात कर लेते हैं। टॉप 10 का क्या है, टॉप 100 का क्या है, टॉप 500 का क्या है, मतलब एक मोटा मोटा वो भी है ना। तो ये 2020 का है ना। बिल्कुल। आई थिंक यहाँ पे भी एक तरह से यही स्टोरी है, लेकिन देखने वाली बस चीज ये है कि आप यहाँ पे देखो कि कैसे, आई थिंक ये ग्राफ टॉप 10 रैंक है उसके, हाँ ये एवरेज है सर, ये 2020 का नहीं, ये लगभग हर साल का एवरेज निकाला है ना। तो टॉप 10 रैंक के 80% कंसिस्टेंट है। जो टॉप 10 रैंक है उसे फर्क नहीं पड़ता पेपर आसान आए टफ आए, वो उसके लिए कंस्टेंट टाइम का हो जाता है, मुझे लगता है। वो तो सारे ही करके आ सकता था, वो टाइम में ही फंस जाता है। और 80 मतलब मैंने देखा चाहे आसान हो चाहे टफ हो, लगभग 80 ही आ रहे हैं इनफैक्ट। हाँ, टॉप 10 के। अगर यहाँ पे हम वो डालते हैं कि वो और कांस्टेंट आता और वैसे वो सीधा लाइन आता, उसको फर्क नहीं पड़ता कि टफ है आसान तो है। टॉप 10 वाले बच्चों के नंबर उतने ही आते हैं, पेपर आसान है चाहे टफ है, क्योंकि उसके लिए सिर्फ वो 3 घंटे दिक्कत है। हाँ, कर वो सारे सकता है। टॉप 100 के लिए टॉप 100 में भी लगभग वही है ना, 70। हम वो करते तो मुझे लगता है कि टॉप 100 में थोड़ा सा वेरिएबिलिटी आती है इसमें सबसे ज्यादा, लेकिन साथ बिल्कुल वेरी इसके साथ मैच करता है वो। बिल्कुल 500 में आ जाते होगी फर्क, बिल्कुल 500 में ऊपर नीचे होता है ग्राफ, हाँ। ठीक है। बट फिर भी 65% से ऊपर अगर लाएंगे नंबर तो टॉप 500 में ऑन एन एवरेज। टॉप 1000 के लिए 60%
ये टारगेट करना चाहिए। हमने थोड़ा सा वो दिया है कि थोड़ा क्या सा ऊपर ही target लिखा है है। मैंने, हाँ, थोड़ा सा लिखा है कि हाँ। कितना लाने से इतना हो सकता है आपका, एक तरह से वो टारगेट है। और कट ऑफ Cut off 27% जनरल की बात करें, 27-30%। तो ये टारगेट है बच्चों। अगर ये अपने हिसाब से हर बच्चा जानता है कि वो कहाँ पे लाई कर रहा है, बट हमेशा अपने को अपने स्थान से थोड़ा और पुश करने की ज़रूरत है। ये टारगेट लेकर के चलोगे अगर आप, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि आपके जो आप अभी टेस्ट दे रहे हो उसमें कितने नंबर आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर लगा के देखो उसमें कितने नंबर आ रहे हैं, कितना पीछे हो, कौन से टॉपिक मिस हो रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत करो, उस गैप को पूरा करो। 1 महीने का टाइम है। केमिस्ट्री जैसा सर ने कहा, हमने कहा था, उस सब्जेक्ट को पढ़ करके उस पर्टिकुलर में नंबर बढ़ा लो, तभी तो अपने आप को पुश। अभी तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारी लाइन कहाँ है, तो फिर तुम कैसे सोच सकते हो खुद से कि मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा, है ना। तो अपने को पता होनी चाहिए फिनिशिंग लाइन कहाँ पे, मुझे कितना तेज़ दौड़ना है, और मुझे उससे ज़्यादा तेज़ दौड़ना पड़ेगा तब मैं वहाँ पे उस फिनिशिंग लाइन में पहुँचूंगा, राइट। थोड़ा सा अपना बार ऊपर ही रखना है। तो अब इससे फाइनल कंक्लूजन क्या है सर, इस पूरे उससे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, ये तो बच्चों को मिल जाएगा पीडीएफ वीडियो के नीचे, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कन्वे करनी है हमें बच्चों को, मेजर क्या इससे डेटा से क्या आइडिया मिल रहा है। आई थिंक एक मेजर डेटा तो ये है कि आपको क्या टारगेट करना है, वो आपके पहला दिमाग में पॉइंट तो ये है, आपके सामने टारगेट आ गया। हाँ। हर रैंक के लिए एक आइडिया आपको मिल गया। 27 कट ऑफ, 10,000 के लिए 30%, 5,000 के लिए 40%, ऐसे सो एंड सो। ठीक। स्पेशली ज़्यादातर बच्चे तो फिलहाल इसी पे, इवन अच्छे बच्चे भी यही सोच रहे होंगे कि मेरा 5,000 के अंदर हो जाए, 5,000, 1,000, 2,000। मतलब जनरली बच्चा भी डरा हुआ होता है, बोलता है भैया हो जाए इस बार, है ना। तो ये मिनिमम है कि 40% से ऊपर लेकर के आओ तो 5,000 के अंदर। और जो लोग सोच रहे हैं कि एडवांस यार होगा कि नहीं होगा, वो इस 27 को देखें। 27%, 100 नंबर लाने हैं 2 पेपर में, एक पेपर में 50, एक सब्जेक्ट में 17। बिल्कुल 17 नंबर एक सब्जेक्ट में, एक पेपर में, कुछ ज़्यादा नहीं है। 6-7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन। आई थिंक दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट हाँ, दूसरा point पहले ही मैं बोला था हाँ। कि ये ध्यान रखिए कि आसान सवाल आपका रैंक बनाएगा। और ये चीज़ आपने डेल्टा से कही है, डेल्टा मतलब से। पेपर इजी हो चाहे टफ हो, ये डिफरेंस जो 7% का है वो हर पेपर में आ रहा है। हाँ। तो वो 7% इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो बच्चे ने क्या किया है, इजी क्वेश्चन सारे कर लिए, उसका तो 1-2 क्वेश्चन टफ कर दिए। हाँ, तो बिल्कुल। वो 10,000 से 5,000 में पहुंच गया। बिल्कुल। तो पहली चीज ही यही है कि आपने इजी क्वेश्चन ढूंढना है भाई। जो पहले आपको वीडियो में जो आपको बात की थी सर ने, पहले एपिसोड में हमने बात की थी कि इजी क्वेश्चन ढूंढना बहुत बड़ा टास्क है सर। बड़ा टास्क है, मतलब वो उसमें गलती करी तो वो फंस सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो टफ क्वेश्चन में अगर आप नंबर लाओगे, हाँ। वो मुश्किल है आपके लिए उस समय में। बिल्कुल। इजी क्वेश्चन में लाना आसान है। अपनी एनर्जी को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, शुरू के 2 घंटे पेपर के इजी क्वेश्चन में लगाने हैं, बाकी के 1 घंटे में जो डिफिकल्ट है। या आपने टफ और डिफिकल्ट डिसाइड करना भी शुरू के 15 मिनट का काम है। बिल्कुल। बहुत क्रिकेट की एनालॉजी दे तो बाउंसर को छोड़ना ही बिल्कुल सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी है। आप उसको पीछे ना भागे, उसके पीछे गए तो खतरा बहुत ज्यादा है। तो तीसरा मेजर पॉइंट कि इस गैप को, मान लो अगर मेरे 25% बन रहे हैं, तो जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि इस डेटा से जो हमने इंटरप्रेट किया है, ये हमने प्रॉब्लम तो बता दी बच्चों को कि ये है, ऐसा ऐसा होता। अब इसका सॉल्यूशन भी है क्या, जो जैसे हमने कहा था कि हम बताएंगे इस वीडियो की स्टार्टिंग में। तो वो क्या बताना चाहते हैं हम लोग उसमें, कैसे इस डेटा को कवर करें, कैसे इस गैप को कवर करें। हो सकता है कि 1 महीने में 7% का कवर गैप। आई थिंक नेट प्रैक्टिस करते वक्त एक चीज जब एनालाइज करें उस चीज को, कि जो हम तीसरी पॉइंट बोली थी कि नेट प्रैक्टिस करिए, तो उस चीज को ये ध्यान रखें जब पेपर कर लिया तो ये जरा देखने की कोशिश करें कि सबसे पहली जो चीज की इजी क्वेश्चन कौन से आपने गलत कर दिए, छोड़ दिए, आप उनके सिलेक्शन में कैसे मिस हो गए। मतलब सबसे पहली चीज तो इजी क्वेश्चन सीखना है, ढूंढना। लेकिन जब हो गया पेपर तो एनालाइज जरूर करें कि कौन कौन से वैसे थे जिसको मुझे लगा कि ये इजी था और फंस गए, या फिर मैं बताऊं? हाँ बताइए। वो टॉपिक जो इजी है लेकिन मैंने नहीं पढ़ा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, है ना। हाँ। अगर ऐसे टॉपिक जो, इससे क्वेश्चन तो आसान बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स में मुझे याद आ रहा है एक टॉपिक होता है रेडिएशन। बच्चे स्टीफन लॉ बोल में पढ़ते ही नहीं, बोला ठीक है हो जाएगा, और उससे इजी क्वेश्चन उठ के आए। करेक्ट। तो आपने एडवांस के सिलेबस में वो सारे टॉपिक करके जाने हैं, हाँ। अच्छे से, एक एवरेज से ऊपर लेवल तक, जिसके आने की संभावना ज्यादा है। क्योंकि अगर उससे इजी आ गया और आप पढ़ के नहीं गए तो आपका तो घाटा हो गया। तो ये बात है। तो अगर हम पहले से अगर इसको तैयारी करके जाएं कि हाँ। कौन कौन से टॉपिक्स हैं, लेकिन सर ये पता कैसे लगा कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं?
अब ये सर एपिसोड 3 में एपिसोड 3 में हम लोग बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को बिल्कुल हम मेहनत तरफ करेंगे से उस पे। हाँ। कि क्या हमें लगते हैं कि आसान टॉपिक है और उनको कवर करके जाएं ताकि बचे हुए 1 महीने में मतलब उसमें हम ऐसा भी ढूंढ सकते हैं कि जो टॉपिक्स 100% आ रहे हों हर साल, बिल्कुल कुछ कुछ तो होंगे ऐसे टॉपिक, हाँ बिल्कुल टॉपिक कह रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नहीं कह रहा, हाँ। कॉन्सेप्ट जो 100% आना ही है करेक्ट पहले तो वो, अब उन 100% में सबसे डिफिकल्ट वाले हटा दो हाँ और जो इजी वाले हैं जो आप, और अगर आपने जो पढ़ा है और जो वो टॉपिक की लिस्ट है उसमें अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो उसको उठा के पढ़ लो, 1 महीने में यही करोगे और क्या। हाँ, और तो केमिस्ट्री का रोल अगेन फिर से बड़ा हो भी जाता है लास्ट में, उसमें बहुत सारे टॉपिक बहुत सारे टॉपिक आ जाएंगे। तो हाँ, लेकिन एक तरह से वो आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक अभी कर लें, जो 1 कि महीने में रिवाइज वो टॉपिक वाइज ही पढ़ सकता है बच्चा, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकता है ना, और स्पेशली वो टॉपिक्स जिनके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग फिर से मेहनत करेंगे, अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। ये चीज़ अभी देखो डिस्कशन में निकल के आई सर के साथ कि ये ऐसा लग रहा है सर मैं खुद मैं ही तैयारी कर रहा हूँ ये देख करके फील आई कि नहीं यार, मतलब डुएबल है। और अगर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, रिकरिंग टॉपिक्स हैं, हाँ। रिकरिंग मोर देन, जैसे मान लो 10 साल के पेपर हैं, अगर 10 साल में से 7 बार आ गया हाँ। तो मोस्ट प्रोबेबल हो गया ना ऑलरेडी, 70% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। और कुछ टॉपिक से आसान सवाल ही बनते हैं और कुछ टॉपिक से आसान सवाल ही बनते हैं, एग्जैक्टली हाँ, राइट। तो तीनों सब्जेक्ट में, तीनों सब्जेक्ट तो अगर इन टॉपिक की लिस्ट मिल जाए, हाँ। आधे बच्चों को ऑलरेडी आते होंगे, हाँ। जो 25-30% नहीं आते हो बैठ के कर लो खत्म 1 महीना, बिल्कुल। और क्या है ना। तो चलिए सर, थैंक यू सो मच। you अगले so much। एपिसोड में हम लोग टॉपिक्स की लिस्ट बच्चों को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, ओके Okay, थैंक यू, thank सी यू you। देन।